देखो, राजनीति में आने का सबको अधिकार है, कोई भी आ सकता है राजनीति में। उनको लगा कि हमको समाज में कुछ बदलाव करना है। ऐसा ही रहता, बिहार की जनता अगर ऐसा ही सोचते तो शरद पवार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते। 4 बार मधेपुरा से 4 बार से 4 बार से सांसद नहीं बनते। जॉब साली होगा कितना, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी लॉन्च करने के बाद अब शिवदीप लांडे किस तरीके से अपना अभियान चलाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि सरकार बनाने जा रहे हैं तो तय है कि सरकार नहीं बनेगी। इनका प्रभाव यहीं में दिखेगा कि वो उनका कैंडिडेट कितना वोट ला पाता है, कितना प्रभावशाली कैंडिडेट को टिकट दे पाते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत। देखिए, बिहार में एक चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे, जो कि पटना में जब रहे तो पटना में काफ़ी चर्चा में रहे अपने पॉजिटिव वर्क्स के लिए, अब आईपीएस के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और राजनीति में एंट्री मार चुके हैं। कल ही उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और साथ ही ऐलान कर दिया कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवदीप लांडे बिहार के राजनीति में कितने प्रभावशाली होने वाले हैं, क्या उनका कदम सही है या कोई उनसे गलती हो गई, तमाम तरह की चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हैं। क्या लगता है, सबसे पहली बात है कि शिवदीप लांडे को पुलिस का जॉब छोड़कर और राजनीति में आना, इसको कैसे देखते हैं? देखो, राजनीति में आने का सबको अधिकार है, कोई भी आ सकता है राजनीति में। उनको लगा कि हमको समाज में कुछ बदलाव करना है, राजनीति में कुछ अच्छा करना है, उनको लगा होगा, वो ऐसा सोचे होंगे तो सोच समझ कर दिया है। अच्छा, सम्मानजनक पोस्ट पर थे, ऐसा नहीं कि कहीं से उठ के आ गए हैं, तो सम्मानजनक पोस्ट पर थे, वहाँ से इस्तीफा दे के और उसके बाद फिर आए हैं राजनीति में, तो सोच समझ के पूरा विचार विमर्श के बाद आए होंगे। फैसला सही है या गलत ये समय बताएगा, अब उनको खुद सोचना पड़ेगा, लेकिन वो सोच समझ के आए हैं। उनको राजनीति में कुछ बदलाव लाना चाह रहे होंगे, इसके लिए आए हैं, तो उनका स्वागत है राजनीति में। तो बिहार में कई पार्टियां इस साल चुनाव से पहले स्थापित हो रही हैं। जनसुराज आ गई, आरसीपी सिंह की पार्टी आ गई और उसके बाद अब ये हिंद सेना। क्या लगता है कितना प्रभावशाली होगा शिवदीप लांडे का राजनीति में इस नई पार्टी के आने के बाद? देखिए, प्रभावशाली होगा कितना, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी लॉन्च करने के बाद अब शिवदीप लांडे किस तरीके से अपना अभियान चलाते हैं, किस तरह के लोग उनसे जुड़ते हैं। ये समय बहुत कम है, समय कम है और इतने कम समय में कितना वो एग्रेसिवली अभियान चला पाते हैं, कितने लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं से ज़्यादा, इस बात पर निर्भर पड़ेगा कि वो कितने प्रभावशाली होंगे। चुनाव लड़ेंगे, बोले हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो 243 में 10, 20, 25, 30 कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो जिसका प्रभाव हो समाज में। अब वो कैंडिडेट 2 बड़े गठबंधन हैं बिहार में, महागठबंधन और महागठबंधन, उनके उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं कहीं पर। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से जीत ही जाएंगे, लेकिन खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर 5000 वोट भी लाने वाला कैंडिडेट है, 5000 वोट ला सकता है, तो 5000 वोट किसका काट रहा है, किस गठबंधन का वोट कटेगा, इस बात पर निर्भर करता है। तो वहाँ के कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा कितना प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है कि सरकार बनाने जा रहे हैं तो तय है कि सरकार नहीं बनेगी। इनका प्रभाव यहीं में दिखेगा कि वो उनका कैंडिडेट कितना वोट ला पाता है, कितना प्रभावशाली कैंडिडेट को टिकट दे पाते हैं। 243 कैंडिडेट को मिलता है भी कि नहीं मिलता है, ये सब देखने वाली बात होगी। दूसरा एक चर्चा का विषय ये भी है कि प्रशांत किशोर, शिवदीप लांडे, इन लोगों को कहीं इस तरीके से तो नहीं लाया गया है, किसी खास गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए इन लोगों को तो नहीं प्रमोट किया जा रहा है। एक तरफ विकास वैभव भी तैयारी में है, विकास वैभव भी तैयारी में है, लेकिन हमको लगता है वो आएंगे नहीं, इस बार नहीं आ रहा है राजनीति में। अच्छा। तो वो जो है सो किस गठबंधन को नुकसान पर कोई है पीछे से बैक है जो किसी खास गठबंधन को, जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान चुनाव लड़े, चिराग ने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे ही नहीं, जेडीयू के खिलाफ जेडीयू कमजोर हो गया। तो इस बार भी तो ऐसा ही कुछ समीकरण तो नहीं है कि कहीं से उसको बैक मिल रहा है, वो किसी खास पार्टी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारे और किसी दूसरे खास पार्टी के खिलाफ जो है सो कमजोर कैंडिडेट उतारेंगे। इससे समीकरण बदलेगा, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या शिवदीप लांडे हो, दोनों का इस पर निर्भर है कि कैंडिडेट कितने प्रभावशाली उतरते हैं। अब वो कैंडिडेट
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो महागठबंधन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं या एनडीए के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब पत्ते खुलेंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उनका कहाँ से बैकअप मिल रहा है। जैसे चिराग पासवान के लिए था कि उनको बैकअप मिल रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये बीजेपी के तरफ से ही लोगों को आगे किया जा रहा है ताकि जो है महागठबंधन का जो है सो बहुत कमज़ोर हो। और महागठबंधन में एनडीए में भी जेडीयू का जो कैंडिडेट है वहाँ पर ये लोग मजबूत उम्मीदवार उतार देंगे, बीजेपी के खिलाफ कमज़ोर उम्मीदवार उतारेंगे, तेजस्वी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, उससे दूसरे गठबंधन के खिलाफ कमज़ोर उम्मीदवार उतारेंगे। मतलब तेजस्वी और जेडीयू, मतलब आरजेडी और जेडीयू दोनों को कमज़ोर करने के रणनीति के तहत इन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों का कहना है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सिंह जी, उसका कल हम पोस्ट एक देख रहे थे, वो कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगा, एक तरफा होगा। समय आने पर जब कैंडिडेट जैसे चिराग पासवान आए, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारे कैंडिडेट, स्पष्ट हो गया कि उनका मकसद एक ही था कि हमको जेडीयू को कमज़ोर करना है। तो उसी तरीके से जब कैंडिडेट उतरेगा, कैंडिडेट हालांकि अगर ये देखते हैं, क्या कहते हैं, उपचुनाव में देखते हैं तो प्रशांत किशोर का जितना भी कैंडिडेट था सब महागठबंधन को नुकसान पहुंचा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। इस चीज़ को लेकर प्रशांत किशोर माइक पर अनाउंस भी कर रहे थे कि हमने महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन नुकसान तो पहुंचा है। सवाल अब आगे यह है कि सिद्दीप लांडे की राजनीति में एंट्री के बाद भीतरी बाहरी की लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि सिद्दीप लांडे जो हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हालांकि उनका कहना, जब पार्टी का गठन हो रहा था तो वो कह रहे थे कि हम जरूर महाराष्ट्र में जन्म लिए, लेकिन मेरा कर्म भूमि बिहार ही रहा है और बिहार में ही हम चीज़ों को समझे हैं कि कैसे हमको आगे काम करना है। आप कैसे देखते हैं इस भीतरी बाहरी की लड़ाई को? बिहार में इस लड़ाई का क्या भविष्य है? देखिए, ये होता है लोकल और दूसरे जगह का जो है तो भीतरी बाहरी का बातें होती है राजनीति में, लेकिन बहुत जगह बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर इतना भी प्रभावशाली ये बात नहीं है। अगर ऐसा ही रहता, बिहार की जनता अगर ऐसा ही सोचते तो शरद पवार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, 4 बार मधेपुरा से 4 बार से सांसद नहीं बनते, जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, मुजफ्फरपुर से लगातार सांसद नहीं बनते। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक के थे। शरद यादव जो थे सो मध्य प्रदेश के थे, वहाँ से आके बिहार में जिंदगी भर राजनीति किए और खासे प्रभावशाली थे, शीर्ष पदों पर बिहार में रहे हैं। बिहार के राजनीति के जो मुख्य दल एक है जदयू, उसके शीर्ष पदों पर विराजमान रहे हैं। ऐसा कह देना शिवदीप लांडे बाहरी है इसलिए उसको समर्थन नहीं मिलेगा, अगर उनके विजन में होगा दम, उनके विजन से बिहार के जनता को भला होगा। ये तो नहीं कहा है कि शिवदीप लांडे के मुख्यमंत्री हम बनेंगे, नहीं, वो खुद नहीं कह रहे, वो तो नहीं बोले हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष रहे, शरद यादव अध्यक्ष रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते थे, बिहार के थे, तो हो सकता है वो भी अपने पार्टी में वैसा किसी चेहरा को डेवलप करेंगे जो बिहार का नेतृत्व करेगा, वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अगर सरकार बनाने की स्थिति में कभी आते हैं तो सरकार का नेतृत्व बिहार का कोई व्यक्ति करेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा ही अगर ये भीतरी बाहरी का मुद्दा तब होता है जब छोटे लेवल पे होता है, जब बड़े लेवल पे कैनवास पे जैसे कहीं विधायक को रोकना है, कहीं दूसरे राज्य के बुला, वहाँ होता है, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं होता। बड़े नेताओं के लिए अगर उनके पास प्रभावशाली है का जो है सो प्रभाव है, उनके विजन में दम है। मोदी जी गुजरात से आके यहाँ जीत रहे हैं, बनारस में लगातार, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इनके पास विजन है बिहार के बदलाव के, बिहार के विकास के लिए, बिहार में कायाकल्प करने के लिए, तो लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं। देखिए, तो सिद्दीप लांडे की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, भीतरी बाहरी की लड़ाई भी उनके आने से शुरू हुई है। कितना प्रभावशाली होंगे सिद्दीप लांडे, भीतरी बाहरी का लड़ाई कितना असर डालेगा उनकी राजनीति पे, तमाम तरह की चीज़ों को हम समझ रहे थे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह गिर, क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में रखिए। आपको क्या लगता है सिद्दीप लांडे के राजनीति में आने के बाद क्या सोचते हैं आप? क्या उनका भविष्य आपको नज़र आता है? क्या उनके प्रतिनिधि को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? तमाम तरह के सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।